गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जिसका नाम सुनते ही कुछ लोगों के दिल की धड़कन तेज हो जाती है, ट्रेडिंग। ट्रेडिंग एक ऐसा गेम है जहां नॉलेज और स्ट्रैटेजी दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। ट्रेडिंग एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के प्रोसेस है जिसमें लोग स्टॉक्स, कमोडिटीज, फॉरेक्स या क्रिप्टो करेंसीज जैसे फाइनेंशियल एसेट्स खरीदते और बेचते हैं, जहां उनका मेन गोल प्रॉफिट कमाना होता है और ये प्रॉफिट आता है शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट्स का फायदा उठाकर। लेकिन ट्रेडिंग कोई एक साइज फिट्स ऑल कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ अलग अलग स्टाइल्स हैं, अलग अलग स्ट्रेटजीज हैं और अलग अलग रिस्क लेवल्स हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे ट्रेडिंग के 4 पॉपुलर टाइप्स के बारे में, इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल और स्कैल्पिंग। तो एंड तक बने रहिए क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आप ये डिसाइड कर पाओगे कि आपके लिए कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल परफेक्ट है। तो गाइस, शुरू करते हैं अपने पहले ट्रेडिंग स्टाइल से, इंट्राडे ट्रेडिंग। ये एक ऐसी ट्रेडिंग टेक्निक है जो आपको एक दिन में ही प्रॉफिट कमाने का मौका देती है। ये स्टाइल उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो थ्रिल चाहते हैं, जो एक्साइटमेंट और एड्रेनलिन रश के शौकीन हैं, जो फास्ट पेस्ड एक्शन चाहते हैं और जो हर सेकंड को काउंट करना जानते हैं और जो अपने डिसीजंस पे भरोसा रखते हैं। ये ट्रेडिंग उनके लिए है जो अपने इंस्टिंक्ट्स पे कॉन्फिडेंट हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में नाम से ही पता चल रहा है, सारा गेम एक ही दिन में खत्म हो जाता है। ये एक दिन का खेल है। सुबह मार्केट खुलते ही आप शेयर्स खरीदते हो और ये शेयर्स आपको दिन भर के लिए होल्ड करने होते हैं और शाम को मार्केट बैंड होने से पहले बेच देते हो। ये प्रोसेस आपको दिन भर अलर्ट रखता है। कोई भी ट्रेड ओवरनाइट होल्ड नहीं होता। ये एक स्ट्रिक्ट रूल है जो आपको फॉलो करना होता है, इसलिए इसे डे ट्रेडिंग भी कहते हैं। यह नाम इसके शॉर्ट टर्म नेचर को परफेक्टली डिस्क्राइब करता है। अब इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रॉफिट कैसे होता है ये समझना जरूरी है। देखो, शेयर मार्केट में प्राइसेस हर सेकंड अपर नीचे होते रहते हैं। ये फ्लक्चुएशंस ही ट्रेडिंग का बेस है। इंट्राडे ट्रेडर्स इन्हीं छोटे छोटे फ्लक्चुएशंस का फायदा उठाते हैं। ये उनका मेन स्ट्रैटेजी होता है। अगर उन्हें लगता है कि एक शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है तो वो यूज खरीदते हैं और ये डिसीजन बहुत जल्दी लेना पड़ता है और थोड़ी देर बाद जब प्राइस बढ़ जाता है तो यूज बेचकर प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। ये प्रोसेस बहुत क्विक होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने सुबह एक शेयर 100 रुपये में खरीदा और ये डिसीजन आपने अपने एनालिसिस के बेसिस पे लिया और कुछ घंटे बाद वो 105 रुपये का हो गया। ये प्राइस मूवमेंट आपके प्रॉफिट का सोर्स बन जाता है, तो आप यूज बेचकर 5 रुपये पर शेयर का प्रॉफिट कमा सकते हो। सिंपल, राइट? यह सिंप्लिसिटी हाई इसके अट्रैक्शन का रीजन है। लेकिन गाइज, एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, इंट्राडे ट्रेडिंग में रिस्क भी ज्यादा होता है। यह हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम है क्योंकि प्राइसेस अनप्रिडिक्टेबल होते हैं और कभी कभी आपको लॉस भी हो सकता है। ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी इसके रिस्क को बढ़ाती है और कभी कभी आपको लॉस भी हो सकता है। ये लॉसेस आपके कैपिटल को इम्पैक्ट कर सकते हैं। इसलिए इंट्राडे ट्रेडिंग करने से पहले मार्केट रिसर्च करना, टेक्निकल एनालिसिस सीखना और अपने टूल्स को समझना बहुत जरूरी है और रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज समझना बहुत जरूरी है। ये स्ट्रैटेजीज आपको लॉसेस से बचाने में मदद करती हैं। और हाँ, एक और चीज, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको एक फास्ट इंटरनेट कनेक्शन और एक रिलायबल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की भी जरूरत होगी। ये टूल्स आपके ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को स्मूथ बनाते हैं और एक रिलायबल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की भी जरूरत होगी। ये प्लेटफॉर्म आपके ट्रेड्स को एफिशिएंटली एग्जीक्यूट करता है क्योंकि हर सेकंड प्रीशियस होता है और अगर आपका इंटरनेट स्लो हुआ तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। ये अर्जेंसी आपको अलर्ट रखती है और अगर आपका इंटरनेट स्लो हुआ तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। ये फ्रस्ट्रेशन आपके परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट कर सकती है। ओवरऑल इंट्राडे ट्रेडिंग उन लोगों के लिए है जो रिस्क लेने से नहीं डरते, जो क्विक डिसीजंस ले सकते हैं और जो अपने इंस्टिंक्ट्स पे भरोसा रखते हैं, जो क्विक डिसीजंस ले सकते हैं और जो हर सेकंड को इफेक्टिवली यूज करते हैं और जिनके पास मार्केट को समझने का टाइम और डेडिकेशन है। ये डेडिकेशन ही आपको सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडर बनाता है। अब बात करते हैं एक ऐसे ट्रेडिंग स्टाइल की जो थोड़ा रिलैक्स्ड है इंट्राडे ट्रेडिंग से, स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग एक ऐसा अप्रोच है जो आपको थोड़ा ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और कम स्ट्रेस प्रोवाइड करता है। यहाँ पे हम दिन में 10 बार ट्रेड करने के बजाय कुछ दिनों या कुछ हफ्तों के लिए अपने ट्रेड्स होल्ड करते हैं। ये अप्रोच आपको मार्केट के फ्लक्चुएशंस का फायदा उठाने का मौका देता है बिना हर वक्त स्क्रीन के सामने बैठे। स्विंग ट्रेडिंग में हमारा फोकस होता है शॉर्ट टर्म प्राइस ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने पे। ये ट्रेंड्स ह्यूमन मार्केट की शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स को समझने में मदद करते हैं। मार्केट में प्राइसेस अपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन अगर हम केयरफुली ऑब्जर्व करें तो हमें कुछ पैटर्न्स दिखाई देते हैं। ये पैटर्न्स हमें बताते हैं कि प्राइस किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है।
कभी कभी प्राइस एक पर्टिकुलर रेंज में फ्लक्चुएट करता है, तो कभी वो एक डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिखाई देता है। यह रेंज बाउंड मूवमेंट्स और डायरेक्शनल ट्रेंड्स स्विंग ट्रेडर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। स्विंग ट्रेडर्स इन्हीं पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उनका फायदा उठाते हैं। ये पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि एक शेयर का प्राइस कंसिस्टेंटली 100 रुपये से 110 रुपये के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है। ये एक क्लियर रेंज बाउंड मूवमेंट है जिसे स्विंग ट्रेडर्स एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो एक स्विंग ट्रेडर क्या करेगा? वो 100 रुपये के आसपास शेयर खरीदेगा और जब प्राइस 110 रुपये के पास पहुंचेगा तो यूज बेच देगा। इस तरह से वो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस का फायदा उठाता है। सिमिलरली, अगर यूज लगता है कि एक शेयर का प्राइस नेक्स्ट फ्यू डेज में बढ़ने वाला है, तो वो यूज करंट प्राइस भी खरीदेगा और जब प्राइस उसका टारगेट हिट कर ले तो यूज बेचकर प्रॉफिट बुक कर लेगा। ये अप्रोच आपको शॉर्ट टर्म गेन्स अचीव करने में मदद करता है। स्विंग ट्रेडिंग में रिस्क लेवल इंट्राडे ट्रेडिंग से कम होता है, क्योंकि यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं। ये अप्रोच आपको ज्यादा स्टेबल रिटर्न्स प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे रिस्क बिल्कुल नहीं होता। हर ट्रेड के साथ कुछ ना कुछ रिस्क होता ही है और हुमेन इस रिस्क को मैनेज करना आना चाहिए। मार्केट में कुछ भी हो सकता है और हुमेन हमेशा रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज के साथ ट्रेड करना चाहिए। ये स्ट्रेटजीज आपको अनएक्सपेक्टेड लॉसेस से बचाने में मदद करती हैं। स्विंग ट्रेडिंग के लिए टेक्निकल एनालिसिस स्किल्स का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ह्यूमन चार्ट्स और इंडिकेटर्स को एनालिसिस करके फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स प्रेडिक्ट करने होते हैं। ये स्किल्स आपको इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद करती हैं। ओवरऑल, स्विंग ट्रेडिंग उन लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है जो इंट्राडे ट्रेडिंग जितना रिस्क नहीं लेना चाहते, लेकिन वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी नहीं बनना चाहते। ये अप्रोच आपको बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स प्रोवाइड करता है। तो गाइस, अब बात करते हैं एक ऐसे ट्रेडिंग स्टाइल की जिसको मैं पर्सनली बहुत पसंद करता हूं, पोजिशनल ट्रेडिंग। यह स्टाइल उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो लॉन्ग टर्म सोचते हैं, जो अपने इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो होते देखना चाहते हैं और जो शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशन से ज्यादा अफेक्ट नहीं होते। पोजिशनल ट्रेडिंग में हम शेयर्स को कुछ मंथ्स या इवन ईयर्स के लिए होल्ड करके रखते हैं। हमारा फोकस होता है लॉन्ग टर्म मार्केट ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने पे और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्ट करने पे। हम मार्केट की डेली अप्स एंड डाउन से ज्यादा अफेक्ट नहीं होते, क्योंकि हमें पता है कि लॉन्ग रन में मार्केट हमेशा ऊपर जाता है। पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए फंडामेंटल एनालिसिस स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। ह्यूमन कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालाइज करनी होती हैं, उनके मैनेजमेंट टीम को समझना होता है और उनके फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को इवैल्यूएट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ह्यूमन लगता है कि एक पर्टिकुलर सेक्टर नेक्स्ट 5 इयर्स में बहुत ग्रो करने वाला है, तो हम उस सेक्टर की फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे और अपने इन्वेस्टमेंट्स को टाइम देंगे ग्रो होने के लिए। पोजिशनल ट्रेडिंग में रिस्क लेवल सबसे कम होता है, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि यहाँ पे रिस्क बिल्कुल नहीं होता। मार्केट में कुछ भी हो सकता है और हमें हमेशा रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज के साथ ट्रेड करना चाहिए। ओवरऑल, पोजिशनल ट्रेडिंग उन लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, जो अपने इन्वेस्टमेंट्स को टाइम देना चाहते हैं और जो शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशन से ज्यादा अफेक्ट नहीं होते। फाइनली बात करते हैं एक ऐसे ट्रेडिंग स्टाइल की जो सबसे रिस्की है, लेकिन साथ ही साथ सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल भी हो सकता है, स्कैल्पिंग। यह एक ऐसा मेथड है जहां पे आपको मार्केट के हर छोटे से छोटे मूवमेंट का फायदा उठाना पड़ता है। यह स्टाइल उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो रिस्क लेने से डरते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर सेकंड का मायने होता है, क्योंकि यहाँ पे हम सेकंड्स और मिनट्स में ट्रेड्स ओपन और क्लोज करते हैं। यह एक हाई प्रेशर एनवायरनमेंट है जहां पे आपको हर वक्त अलर्ट रहना पड़ता है। स्कैल्पिंग में हम मार्केट के छोटे छोटे प्राइस मूवमेंट्स का फायदा उठाते हैं। ये छोटे प्रॉफिट्स जल्दी जल्दी अक्यूमुलेट होते हैं। हमारा गोल होता है कि हम एक ट्रेड से एक या 2 पॉइंट्स का प्रॉफिट कमाएं और जल्दी से एक्सिट ले लें। ये स्ट्रैटेजी हाई वॉल्यूम ट्रेडिंग पे डिपेंड करती है। हम एक ट्रेड को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं करते, क्योंकि मार्केट कभी भी रिवर्स हो सकता है। क्योंकि स्कैल्पिंग में टाइम इज लिटरली मनी, हर सेकंड का फायदा उठाना पड़ता है। स्कैल्पिंग के लिए आपको एक फास्ट इंटरनेट कनेक्शन, एक रिलायबल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और बहुत ज्यादा फोकस की जरूरत होती है। यह सब चीजें आपके सक्सेस के लिए क्रूशल हैं और बहुत ज्यादा फोकस की जरूरत होती है, क्योंकि यहाँ पे हम हर सेकंड डिसीजंस ले रहे होते हैं और अगर हम थोड़ी सी भी देरी करते हैं तो हमारा प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो सकता है। यह एक ऐसा गेम है जहां पे आपको हर वक्त अलर्ट रहना पड़ता है।
स्कैल्पिंग के लिए टेक्निकल एनालिसिस स्किल्स का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ह्यूमन चार्ट्स और इंडिकेटर्स को रियल टाइम में एनालिसिस करना होता है और स्प्लिट सेकंड डिसीजंस लेने होते हैं। ये स्किल्स आपको प्रैक्टिस से आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि एक शेयर का प्राइस 8 से 100p फ्लक्चुएट कर रहा है। एक स्कैल्पर क्या करेगा? वो RS 10p बाय ऑर्डर प्लेस करेगा और RS 20p सेल ऑर्डर प्लेस करेगा। जैसे ही उसका बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, वो इमीडिएटली अपना सेल ऑर्डर प्लेस कर देगा, और जैसे ही उसका सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, वो 10 पैसे पर शेयर का प्रॉफिट बुक कर लेगा। ये छोटे छोटे प्रॉफिट्स मिलके एक बड़ा प्रॉफिट बनाते हैं। स्कैल्पिंग एक बहुत ही रिस्की ट्रेडिंग स्टाइल है, और मैं ये रेकमेंड नहीं करूंगा कि कोई भी बिगिनर इसे ट्राई करे। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मार्केट को अच्छे से समझते हैं। ओवरऑल स्कैल्पिंग उन लोगों के लिए है जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं, जिनके पास फास्ट रिफ्लेक्सेस हैं और जो रिस्क लेने से नहीं डरते। ये एक ऐसा फील्ड है जहां पे आपको हर वैकिटी अलर्ट रहना पड़ता है और हर सेकंड का फायदा उठाना पड़ता है, और जैसे ही उसका सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, वो 10 पैसे पर शेयर का प्रॉफिट बुक कर लेगा। स्कैल्पिंग एक बहुत ही रिस्की ट्रेडिंग स्टाइल है, और मैं ये रेकमेंड नहीं करूंगा कि कोई भी बिगिनर इसे ट्राई करे। स्कैल्पिंग एक बहुत ही रिस्की ट्रेडिंग स्टाइल है, और मैं ये रेकमेंड नहीं करूंगा कि कोई भी बिगिनर इसे ट्राई करे। ओवरऑल स्कैल्पिंग उन लोगों के लिए है जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं, जिनके पास फास्ट रिफ्लेक्सेस हैं और जो रिस्क लेने से नहीं डरते। तो guys, ये the 4 popular trading styles: intraday, swing, positional और scalping। जैसे कि मेन कहा, ट्रेडिंग कोई वन साइज फिट्स ऑल कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको अपने लिए वो स्टाइल चूज करना होगा जो आपके पर्सनालिटी, रिस्क एपेटाइट और फाइनेंशियल गोल्स के साथ मैच करता हो। अगर आप थ्रिल चाहते हो तो इंट्राडे ट्रेडिंग ट्राई कर सकते हो। अगर आप थोड़ा रिलैक्स्ड रहना चाहते हो तो स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग बेस्ट है। और अगर आपको लगता है कि आप मेन वो बात है जो एक सक्सेसफुल स्कैल्पर बनने के लिए चाहिए, तो गो फॉर इट। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, ट्रेडिंग में रिस्क होता है, और आपको कभी भी अपनी रिस्क एपेटाइट से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर, नॉलेज इज पावर। ट्रेडिंग शुरू करने से पहले मार्केट को समझो, डिफरेंट ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज सीखो और अपनी स्किल्स को